अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिमी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद खदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत फ़ख्र आदम व बनी आदम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जो यहाँ भी हमारा आसरा है, कब्र में भी आसरा है और मेरे आका हम गुलामों का हशर में भी आसरा है। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के मुक़द्दस और मुतबर्रक दिन के सदके मेरा करीम अल्लाह हम सब की सगीरा कबीरा ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफ़ीक अता फरमाए और ज़रूर आमीन कहे। अल्लाह करीम हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आज 14 रजबुल मुरज्जब है। गुज़श्ता कल यानी 13 रजब ये यौम विलादत गुजरा है अमीरुल मोमिनीन
खलीफतुल मुस्लिमीन, अखी मुस्तफ़ा, अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सुभान अल्लाह बोलिए ज़रा। कल का दिन आपकी विलादत का दिन है। तो मैं पिछले जुमे को दो साहिब ने मुझे हुक्म भी दिया था कि अगले जुमे ये मौजू ज़रूर रखिएगा। वैसे भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वैसे तमाम असहाब इज्जत वाले हैं, अजमत वाले हैं, मगर सब का रुतबा जुदा जुदा है। ताजदारे सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखो तो जुदा नजर आते हैं, फारूक आज़म को देखो तो जुदा नजर आते हैं, हजरत उस्मान गनी को देखो तो जुदा नजर आती है, और अगर मौला अली को देखो वो भी जुदा नजर आते। और आज जो हम मौला अली का जिक्र कर रहे हैं ना, इस जिक्र के पीछे भी एक वजह है। मैं वो वजह शुरू में बता दूं ताकि हमारा दिल लग जाए इस जिक्र के साथ। वजह क्या है? तिरमिज़ी की रिवायत है, जामिउस-सुन्ना में भी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने एक दिन अपने बाबा जान से पूछा, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, अबा जान वजह क्या है? मैंने अक्सर ये देखा है कि जब आप हुजूर की बारगाह में बैठे होती है, आप बात मुस्तफ़ा की सुन रहे होते हैं, चेहरा मुर्तज़ा का देख रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। बात सरकार की सुनते हैं और चेहरा हैदरे करार का देखती है। गुफ्तगू नबी की सुनते हैं मगर आपकी नजरें मुसलसल चेहरे अली पे होती है। बाबा जान इसकी वजह क्या है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, आयशा तुम्हें नहीं पता, मेरे नबी का इरशाद है, अन-नज़्रु इला वजह अलीइन इबादा। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें समझ आए बोलिएगा जरूर। मेरे नबी का फरमान है, अन-नज़्रु इला वजह अलीइन इबादा, कि अली का चेहरा देखना इबादत है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है। मैं बैठा दरबारे मुस्तफा में होता हूं, बात हुजूर की सुनता हूं, साथ अली की ज़ियारत कर करके अपनी इबादत मुकम्मल करता हूं। उम्मुल मोमिनीन ने यही बात हुजूर से की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी काबिल तवज्जो लफ्ज़ है इस हदीस के। आपने फरमाया है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। फरमाया, हाँ आयशा मैंने कहा है अली का चेहरा देखना। अब उम्मुल मोमिनीन का सवाल सुनिएगा। कहा, या रसूल अल्लाह इसमें तो चेहरे की शर्त है, अगर कोई अली को देखे मगर अली का चेहरा ना देखे, एक गली में दो बंदे जा रहे हैं, आगे आगे मौला अली है, एक पीछे बंदा जा रहा है, तो जो पीछे वाला है वो चेहरा तो नहीं देख सकता। मौला अली सीधे जा रहे हैं, बंदा पीछे है, अब उसकी नजर चेहरे पे नहीं। आका जो अली देखे
मगर चेहरा न देखे, उसके लिए क्या हुक्म है? दूसरी हदीस मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अन्नज़्रु इला अलीय्यिल इबादा, अगर चेहरा नजर ना आए कोई बात नहीं, जिस तरफ अली हो उस तरफ देख ले तब भी इबादत है। चेहरा नजर नहीं आ रहा मगर वजूद नजर आ रहा है, जिस तरफ अली है उस तरफ देख ले तब भी इबादत है। अब अगले लफ्ज सुनिएगा, उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहूलत तो उनके लिए है जो अली के ज़माने में आए। थोड़ा ऊंचा बोलिए जरा। ये सहूलत तो उनके लिए है जो अली के ज़माने में आए। तो जो 1400 साल बाद जामिया सिद्दीकिया में बैठ के अली अली करेंगे, उनके लिए क्या हुक्म है? मेरे नबी की तीसरी हदीस फरमाया, मायूस वो भी नहीं, महरूम वो भी नहीं, अज़्ज़िक्रो अलीय्यिल इबादा, वो मस्जिद में बैठ के अली अली करे, अल्लाह इबादत का अजर अता करता। हम जो अली अली का जिक्र कर रहे हैं ये इबादत हो रही है, ये हम इबादत कर रहे हैं, चूंकि आपका यौम विलादत है। आपकी विलादत हुई काबे में। अच्छा एक बात याद रखें, छोटी हस्ती का नाम अली नहीं है। सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सबसे बड़े मुफस्सरे कुरान। मेरे आका ने फरमाया, हिब्रुल उम्मा, जिसने सबसे बड़ा कुरान का मुफस्सिर देखना है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देख ले। सबसे बड़ा कुरान का मुफस्सिर, इल का कौल है मेरा नहीं, सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान, सहाबी रसूल, सीनियर सहाबी, जलीलुल कदर। आप फरमाते लोगों 1 2 3 4 नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, आप फरमाते हैं अली की शान में कुरान की 300 आयतें उतरी है। हाय 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 हाय, मौला अली की शान में कुरान की कितनी? आप अंदाजा करें मुकाम और मर्तबा क्या। रिवायतें, इमाम गजाली कहते हैं मौला अली की शान में रिवायतें सबसे ज्यादा, कुरान की आयतें सबसे ज्यादा, छोटी और मामूली हस्ती नहीं है। और कमाल ये है, आना भी कमाल है। अली का दुनिया में आना भी कमाल है, जाना भी कमाल है। आए तो खुदा के घर में, विलादत काबे में हुई, और गए तो खुदा के घर में। बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कह गए, कसेरा मुयस्सर ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। कौन है जिसे ये सआदत मिली कि विलादत काबे में है, शहादत मस्जिद में है? ये एजाद फकत मौला अली का है। कहाँ पैदा हुए जी? जरा ऊंचा बोलिए। कहाँ पैदा हुए? काबे में। अच्छा काबा क्या है? काबा हमारा किबला है, हम उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अब मैं 2-4 हिकमतें अर्ज करूंगा कि अली को काबे में पैदा क्यों किया, और आपका मिलाद पढ़ूंगा तो वक्त हो जाएगा। काबा हमारा किबला है और इसका मुकाम ये है, अगर काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। भैया आप अत्तहियात में बैठे हैं,
दुरूद आपने पढ़ लिया, दुआ आपने पढ़ ली, यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ लिया। अर्ज करे मौला नमाज मुकम्मल हो गई, अब उठ जाऊं? अच्छा नमाज से बाहर निकल ले, जी मौला नमाज से बाहर निकल ले, उठ जाओ। वो फरमाता है नहीं, पहले रुख फेर, पहले, क्योंकि काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। नमाज से निकलने के लिए रुख फेरना जरूरी है। अब लफ्ज दिल पे लिखिएगा, अल्लाह ने अली को काबे में पैदा किया, वजह तो जी क्या है? अल्लाह पैगाम ये देना चाहता है, काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे ईमान नहीं रहता। काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे ईमान नहीं रहता। अच्छा इस हदीस के रावी है हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब, ये हुजूर के चचा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रावी है इस रिवायत के। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा कि तवातर से साबित है कि अली काबे में आया। और यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बड़ी क्लियर है। अली काबे में आया, ये शरफ अली का नहीं है। अली काबे में आया, ये शरफ अली का, ये शरफ काबे का है कि उसमें अली आया है। अगर किसी के ज़हन में कोई खलिश रह गई तो मैं अभी क्लियर करता हूं। सरकार तवाफ़े काबा कर रहे हैं, तवाफ करते करते ना हुजूर के कदम रुके, काबे की तरफ देखा, उंगली करके सरकार ने कहा, ए काबे तेरी बड़ी इज्जत है, बड़ी अदमत है, बड़ा मुकाम है, बड़ी हुर्मत है, मगर याद रख मेरे एक मोमिन की इज्जत तुझसे कहीं ज्यादा है। यहां रुक के मैं एक पैगाम जरूर दूंगा। मैं आपके सामने बैठा खिताब कर रहा हूँ, अगर माज़अल्लाह मैं काबे की तरफ रुक करके थूक दूं ना, आप सारे उठ के चले जाएंगे। क्या अल्लामा साहब की तकरीर हमने क्या सुननी है? इन्हें काबे का ये एहतराम नहीं। अच्छा काबे का तो इतना एहतराम है, हम उस तरफ पाँव नहीं करते, तो हुजूर का वो गुलाम जो काबे से भी अफजल है, उसका रुतबा क्या होगा? फरमाया काबे तेरी बड़ी अजमत है, बड़ी इज्जत, बड़ा मुकाम, मगर याद रख मेरे एक उम्मती की इज्जत तुझसे ज्यादा है। अब दिल पे हाथ रखिए, एक मोमिन की इज्जत काबे से ज्यादा है। अली सिर्फ मोमिन नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। रावी है हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब। वो फरमाती है मैं हरम में बैठा था, लोग तवाफ कर रहे थे, मैंने देखा फातिमा बिनते असद हरम में दाखिल हुई। बीबी ने तवाफ शुरू किया, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, 3 चक्कर मुकम्मल किए, चौथा चक्कर शुरू किया। किताबों में एक लफ्ज लिखा हुआ है, बीबी ने चौथे चक्कर में दर्द महसूस किया। मैं इस लफ्ज से इतफाक नहीं करता, मैं यूं कहूंगा कि चौथे चक्कर में बीबी ने महसूस किया कायनात का मौला कायनात में आना चाहता है। बीबी ने तवाफ रोका, हाथ काबे की दीवार पे रखे,
काबे की दीवार पे हाथ रख के बीबी ने तारीखी जुमला कहा, अर्ज की, ऊपर देखे का, अल्लाहुम्मा बिहक्की हाज़ल मौलूद, मौला तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। फरमाते इतने लफ्ज कहने थे, जहां हाथ रखे वहीं से दीवार शक हो गई, दीवार टूट गई, इतनी दरार आई, इतनी दरार आई कि बीबी आराम से काबे के अंदर दाखिल हो गई। अब्बास इब्ने मुतलिब फरमाते, बीबी काबे के अंदर गई, दीवार मिल गई, दीवार। अब तवज्जो चाहूंगा मैं, काबा किस चीज का बना है? बोलो। पत्थर का। किससे बना है जी? पत्थर। पत्थर टूटता नहीं है, पत्थर कभी टूटता खुद ब खुद पत्थर नहीं टूटता, मजबूत होता है। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, दो सूरतों में पत्थर टूट जाता है। वैसे पत्थर नहीं टूटेगा, दो सूरतें हैं कुरान में बयान हुई है, पत्थर टूट जाता है। पहली सूरत फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ पे उतरे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इसका मतलब है ये कुरान उतरे तो पत्थर टूट जाता है। दूसरी वजह, हजरत मूसा को हेतूर पे है, 70 बंदे साथ है। अर्ज की, मौला ये तुझे देखना चाहती है। फरमाया, मूसा मुझे तो तू नहीं देख सकता, ये क्या देखेंगे? मौला जिद कर बैठे। फरमाया, उन्जुर इलल जबल, वो पहाड़ की तरफ देख। हजरत मूसा और साथियों ने पहाड़ की तरफ देखा। मंजर क्या था? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका, अल्लाह ने एक नूर फेंका, एक तजल्ली आई, नूर आया, वो सारा पत्थर रेजा रेजा हो गया। इसका मतलब है पत्थर टूटता है अगर कुरान आए, पत्थर टूटता है अगर नूर आए। अब बीबी ने हाथ रखे, 13 रजब को टूटा है पत्थर। अब आप फैसला करें, अली को कुरान समझ लो या अल्लाह का नूर समझ लो। अब यह एक सवाल पैदा होता है, अली को काबे में पैदा क्यों किया? उसका कोई काम हिकमत के बगैर, बोलिए हिकमत क्या है? मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम इसकी हिकमत बयान करती है। फरमाते, अली काबे में पैदा क्यों हुआ? ये राज तब खुला जब अली दूल्हा बन के मुस्तफ़ा के घर आया है। इस जुमले पे सारे बोले, ये राज तब खुला जब अली दूल्हा बन के मुस्तफ़ा के घर आया। क्योंकि कुरान का एक उसूल है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत से अफजल है, मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द औरत से आला है। उसके इल्म में था एक वक्त आएगा जब अली और ज़हरा का निकाह होगा। अगर कभी नाज में आकर ज़हरा ने कहा, अली मुझे देख, मैं मुस्तफ़ा के घर आई, अली चुप न हो, सीना तान के कहे, मुझे देख, मैं खुदा के घर आया हूं, मुझे देख, मैं खुदा के घर आया। अली की विलादत काबे में। अब ये मंजर मैं कैसे बयान करूं? हजरत अब्बास इब्ने मुतलिब फरमाते हैं कि लोग इबादत तवाफ कर रहे थे,
दीवार शक हुई, बीबी ने भी तवाफ रोका, बीबी अंदर हो गई, दीवार अच्छा बड़ी आहिस्तगी से मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। मौला अगर अली को काबे में पैदा करना ही मकसद था तो दीवार तोड़ने की जरूरत क्या थी? अगली तरफ दरवाजा है, दरवाजे पे ताला है और ताले की चाबी अबू तालिब के पास है। भाई घर में चाबी है, मंगवा लेते, दरवाजा खुल जाता, अली पैदा हो जाते। फरमाया नहीं, दीवार तोड़ना जरूरी थी। मौला इतनी कीमती दीवार, हाजी 15 लाख लगाता है उस दीवार को चूमने के लिए। फरमाया दीवार तोड़ना जरूरी है। वजह फरमाया आने वाला खुद दरवाजा है। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। दरवाजा दरवाजे में नहीं आता, दरवाजा हमेशा दीवार में आया करता है। बार क्या हो रहा था? अल्लाह आप सबको नसीब करे यार। अल्लाह मौलूद काबा का सदका इसी साल सबको हाजिरी अता करे। अच्छा बाहर क्या हो रहा था? सारे बोलिए जी, थोड़ा ऊंचा बोलो। तवाफ, बीबी अंदर गई। लफ्ज दिल पे लिखिएगा अगर आपकी मवद्दत कबूल करे। मेरा विजदान कहता है अजीब मंजर था, बाहर खुदा की इबादत हो रही थी, अंदर अली की विलादत हो रही थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अहले सुन्नत के मुहक्किकीन ने लिखा 3 दिन हजरत फातिमा बिनते असद अंदर रही। बल्कि मैं यूं कहूं 3 दिन अली और अली की मां मेहमान बने, मरियम को बेमौसम फल देने वाला मेजबान बना है। फातिमा मेहमान थी, खुदा बेज़बान था। चौथा दिन आया, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो रसूल जो कभी कुरान लेने कहीं नहीं गए, वो अली लेने काबे चले आए हैं। दरवाजा खोला, सरकार अंदर गए, सलाम किया। चाची चेहरे पर खुशी तो समझ आती है, परेशानी कैसी? का खुश इसलिए हूं कि लाल बड़ा सोना है। नहीं थोड़े बंदे बोले हैं जी। खुश इसलिए हूं कि लाल। चाची परेशानी कैसी? का परेशान इसलिए हूं 3 दिन हुए आंखें नहीं खोल रहा। हाय हाय हाय, आंखें 3 दिन हो गए, बड़ा हिलाया है, बड़ा बुलाया है, आवाजें भी दी है, मगर आंखें नब्ज चल रही है, सांस चल रहे हैं, मगर बच्चा आंखें। सरकार ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया मेरा भाई मुझे दे। हाय 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 हाय। आपको याद होगा जब मवाखात हुई थी ना, मदीने से हिजरत करके लोग मक्के आए, तो सरकार ने एक मुहाजिर और एक अंसारी का हाथ मिला के कहा तुम दोनों भाई भाई हो। इसको मवाखाते मदीना कहती है कि भाई भाई बना दिया। एक मुहाजिर पकड़ा, एक अंसार, एक मक्के से आने वाला, एक मदीने का मुकामी। दोनों ने कहा तुम भाई तुम भाई तुम भाई तुम भाई, हर एक को भाई बनाया। अली की बारी नहीं आई। एक नुक्कर में लग के अली रो रहे हैं, किसी ने हाथ से पकड़ा, हुजूर की बारगाह में ले आए, आका अली रो रहे हैं। फरमाया अली क्यों रोते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने सब का फैसला कर दिया, फुला का भाई फुला का भाई फुला का भाई फुला का भाई,
सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, सबके फैसले फर्श पे मुस्तफा कर रहा है, तेरा फैसला अर्श पे खुदा कर रहा है। सबके फैसले मैं कर रहा हूं, तेरा फैसला वो कर रहा है। या रसूल अल्लाह, फिर मेरा फैसला क्या है? हुजूर ने सुनाया, फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। आपने एक बात सुनी होगी, कयामत के दिन सारे रिश्ते भाई भाई से भागेगा। भाई ऐसा ही है ना, भाई नफसा नफसी का आलम होगा, अपनी अपनी पड़ी होगी, भाई भाई से भागेगा। सरकार ने लफ्ज बोला अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली जिस दिन कोई भाई भाई नहीं रहेगा, मेरा भाई उस दिन भी तू होगा। चची मेरा भाई मुझे थी। अब जरा मंजर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अली मुस्तफा के हाथों पे आए। अली का जिक्र जरा मुस्कुरा के बोलिए। मैंने हदीस शुरू फरमाई, जिक्र अली इबादत। आका ने फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है, करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। हाथों पे मुस्तफ़ा के हाथों पे मुर्तज़ा आए। चलो बंदे थोड़े बोले, मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ। हसनैन के नाना ने हसनैन के बाबा को उठाया। चलो मैं एक लफ्ज़ और बदल देता हूँ, यदुल्ला पे असदुल्ला आया। और मेरा विजदान तो ये कह रहा है, ये मंजर पढ़ के मैं जहाँ पहुँचा ना, मुझे तो यूँ लगा जब मुस्तफ़ा ने अली को उठाया, यूँ लग रहा था नबुव्वत की रेहल में विलायत का कुरान रखा है। मुस्तफ़ा ने अली को उठाया। 3 दिन आंखें बंद रखने वाले अली ने महसूस किया कि अब हाथ बदल गए। चले मैं एक जुमला और कह देता हूं, जरा समातों का रुख मेरी तरफ रखें। अली समझ गए अब वो आया है जिसके लिए मैं आया हूं। हाथों पे अली है, सरकार के हाथों का लमस महसूस करके अली ने बंद आंखें खोल दी। यार इससे बड़ा एजाज क्या होगा, क्या एजाज होगा। हर बच्चा जब पैदा होता है आंख खोलते ही माँ का चेहरा देखता है। एक अली है जिसने आंख खोलते ही सरकारे दो जहां का चेहरा देखा। पहली नजर काबे की दीवार पे नहीं गई, रुखे सरकार पे गई है। अच्छा बच्चा पैदा हो तो उसे घुट्टी दी जाती है, ऐसे ही पंजाबी में उसे गुड़ती कहती है। घुट्टी कह ले, गुड़ती कह ले। अब घुट्टी देनी थी, सरकार ने ना अब अली को घुट्टी दी। पानी से नहीं, जमजम से नहीं, मदीने मक्के की किसी खजूर से नहीं, शहद से नहीं। घुट्टी क्या है? चले अगर मैं यूं कहूं लुआब से भी नहीं। घुट्टी कैसे दी है सरकार ने? सुनिएगा जरा। अली को उठा के वद्दुहा के करीब किया और अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी है। इसमें जरा सुभान अल्लाह बोलिए यार।
मुस्तफ़ा ने अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी। सिर्फ अली नहीं, 5 साल बाद सैयदा ज़हरा आई। ज़हरा पाक के मुंह में भी हुजूर ने अपनी जुबान डाली। हसन पैदा हुए, हसन के मुंह में भी जुबान दी। हुसैन आए, हुसैन के मुंह में भी जुबान दी। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अली के मुंह में नबी की जुबान, थोड़ा बोलिए जरा, अली के मुंह में नबी की जुबान, ज़हरा के मुंह में नबी की जुबान, हसन के मुंह में नबी की जुबान, हुसैन के मुंह में नबी की जुबान, चारों के मुंह में अपनी जुबान देकर मुस्तफ़ा ने ज़माने को बता दिया, खबरदार, हम देखने में 5 हैं, जुबान 1 रखते हैं। हम देखने में 5 है। अच्छा, इसकी एक हिकमत मुझे और समझ आ रही है। एक हिकमत, वह हिकमत क्या है? चारों के मुंह में अपनी जुबान देकर हुजूर ने कयामत तक आने वालों को खबरदार कर दिया, खबरदार, जिन्हें मैं जुबान दूं उन पे जुबान नहीं चलानी। जिन्हें मैं जुबान दूं उन पे जुबान नहीं चलानी। मौला अली कूफे के मिंबर पे बैठे हैं, बंदे उठ उठ के ना सवाल कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने सवाल किए। एक अंग्रेज मौर्रख लिखता है, काश पूछने वाले अली से कोई ढंग की बात पूछते। ये बहुत बड़ी बात। नाहजुल बलागा पढ़ेला तो मौला अली का एक खुतबा उसमें मौजूद है। मौला अली ना उसमें एक खुतबा देते हैं। जितने जवान बैठे पूरी तवज्जो कीजिएगा। मौला अली ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो शल्लाल से अपने घर रोशन करो। शल्लाल अरबी में कहते हैं आबशार को। मौला अली ने खुतबे में कहा था, अगर तुम चाहो तो शल्लाल से अपने घर रोशन करो, यानी आबशार से। मुसलमानों ने तो इस बात को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अंग्रेज ने अली का ये कौल पढ़ लिया। उसने कहा अली ने जो कहा है ऐसे नहीं कहा। वो तहकीक में लग गया, इस नतीजे पर पहुंचा, अली का इशारा ये था, पानी से बिजली बना सकते हो। ये आज हमारे घर रोशन है तो उसी अली के कौल की वजह से। लोग सवाल करते, मौला अली जवाब देते। एक बंदा सामने बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा, या अली, एक सवाल करना है। फिर मैं पूछो। काली, इतना इल्म कहां से आया? कोई बंदा कोई सवाल करे, आप फौरन जवाब देते, फौरन मौके पे जवाब। ये बताए इतना इल्म कहां से आया? इमाम अब्दुल रहमान सफूरी फरमाती है, आप अपने गुलाम कंबर के साथ वादिये नमल में गए। कहां गए? वादिये नमल कहते हैं अरबी में चींटी को। ये कुरान में सूरह नमल भी है, चींटी को। वो पहाड़ों पर इतनी चींटियां थी कि पहाड़ का रंग मगलूब हो गया, चींटियों का स्याह रंग गालिब आ गया। इतनी चींटियां, हर तरफ चींटी चींटी, पहाड़ भरे पड़े हैं। कंबर ने जब दूर से मंजर देखा ना, मौला अली से अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, कितनी है वो पाक जात जो इन चींटियों की तादाद जानती है।
पहाड़ बड़े परे, इल की तादाद जालती है। मौला अली ने ना कमर के कंधे पे हाथ रख के फरमाया ऐसे ना कह, ऐसे कह कि कितनी है वो पाक ज़ात जिसने इल को खल्क किया है, पैदा किया है। तू तादाद की बात जब करता है, अली तो इतना भी जानता है इनमें नर कितनी है, इनमें मादा कितनी है। तू तादाद की बात न कर, नर मादा की तकसीम तो अली जानता है। बंदे ने सवाल किया, या अली वजह क्या है, इतना इल्म कहां से आया? बंदा सवाल करता है, आप फौरन जवाब देती है। मौला अली ने फरमाया हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये जो मैं बोलता हूं ना, ये मैं नहीं बोलता, ये वो पहले दिन का लुआब बोल रहा है। अपना हो या बेगाना दोनों इस बात को तस्लीम करते हैं। दो सिफात मौला अली की ऐसी हैं, दो सिफात, अपना हो या बेगाना दोनों तस्लीम करते हैं कि अली का इनमें सानी कोई नहीं। कौन कौन सी? अली जैसा आलिम भी कोई नहीं, अली जैसा बहादुर भी कोई नहीं। आमतौर पे ये दो सिफात इकट्ठी नहीं होती, इल्म और शुजाअत, बहादुरी, ये इकट्ठी आमतौर पर। बाद लोग बहादुर है मगर इल्म नहीं, और बाज आलिम है, इल्म के समंदर है मगर बात करने की जुर्रत नहीं। अगर किसी बंदे में ये दोनों खूबियां नजर आए ना, कि वो एक ही वक्त में आलिम भी है, एक ही वक्त में बहादुर भी है, तो इतना जरूर समझ ला, या वो खुद अली है या इसका अली से ताल्लुक जरूर है। ये दो खूबियां हर बंदे में नहीं आती। आलिम सबसे बड़ा, मैंने कहा कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। कुरान में एक आयत नाज़िल हुई, फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, लोगों अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं, अहले जिक्र से पूछो। फसअलू अहल ज़िक्र, अहले जिक्र से पूछो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जब ये आयत सुनी, अली के पास आए। अली इस आयत में जो अहले जिक्र है वो कौन है? अली ने मुस्कुरा के हाथ सीने पे रखा, फरमाया नहनु अहलु जिक्र, हम अहले जिक्र हैं। कोई बात पूछ ली है हमसे पूछो। इब्ने माजा की रिवायत है, सियासता में है, हजरत अली मुर्तदा फरमाते हैं पूरे कुरान में, ये बात बहुत बड़ी है, पूरे कुरान में एक आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में अली को मालूम ना हो ये आयत कहां उतरी, किस वक्त उतरी, किस दिन उतरी, किसके लिए उतरी और ये आयत क्यों उतरी है। पूरा इल्म अली के सीने में है। मगर इबादत का रंग देखो, जो मौला अली की ज़ात से हमें पैगाम मिलता है। आलिम सबसे बड़ा, बहादुर बोलो ज़रा, मगर मुकाम और मर्तबा इतना होने के बावजूद, जिसके बारे में इल्म की अगर बात करें तो हुजूर फरमाती है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, जिसने, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, ऐ जरा लफ्ज़ रल के आखो, अली उसका, मैं इल्म का शहर हूं। अच्छा, इस हदीस को भी जरा समझने की जरूरत है।
मैं इल्म का शहर, अली उसका, ऐ रल के बोलो तो एक जश्न हो जाएगा। मैं इल्म का शहर, अली उसका। अच्छा, दरवाज़ा क्या होता है? ये सामने दरवाज़ा लगा है ना जी मस्जिद का, मैं ज़रा दरवाज़ा समझा लूँ। ये दरवाज़ा लगा है, मैं भी इसी दरवाजे से आया, आप भी इसी दरवाजे से आए। अंदर दाखिल होने का उसूल ही ये है, बंदा दरवाजे से आता है। अब मुरीद के वालों, अगर कोई बंदा अंदर आने के लिए दरवाजे का रास्ता पसंद ना करे, कोई और रास्ता इख्तियार करे कि मैं अंदर चला जाऊं, उसे आपकी जुबान में क्या कहती है? थोड़ा ऊंची बोलो, उसे क्या कहती है? चोर। हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, जिसने मुझसे कुछ लेना है वो अली के जरिए आए और अली को पसंद ना करे, वो चोर तो हो सकता है, मोमिन कभी नहीं हो सकता। जो अली को पसंद ना करे वो चोर हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बड़ी लतीफ बात है, ये सामने दरवाजा है, आप इसी दरवाजे से आए, तवज्जो रखिए, मैं भी इसी दरवाजे से आया। अंदर एक मर्तबा आए हैं, मगर दरवाजे से 2 मर्तबा गुजरे हैं, आते हुए भी जाते हुए भी। आते हुए भी भाई इसी दरवाजे से आए हैं, नमाज जुमा पढ़ के इसी दरवाजे से गुजर जाना है, आते हुए भी जाते हुए भी। अब हदीस पढ़ो तो लुत्फ लो। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। क्या मतलब? फरमाया जिसने मुझसे कुछ लेना है, आते हुए भी अली को सलाम करे, जाते हुए भी अली को सलाम करे। अच्छा, यहां मुरीद के में सुबह सुबह बेकारी आती है। बोलिए, हमारे घरों में गलियों में सुबह सुबह मांगने वाले या शाम को बेकारी आती है। अच्छा, बेकारी जब सदा देता है या मांगता है, वो बेडरूम में आके मांगता है, किचन में आके मांगता है, दरवाजे पे। ये उसूल बेकारी भी जानता है कि मांगा सिर्फ दरवाजे से जाता है। इसमें जरा और गहराई में चले। बेकारी ने दरवाजे पे सदा कर दी, अब आप उसे जो भी दे, आटा दे, रोटी दे, पैसे दे, आपने जो भी देना है ना, वो आता अंदर से ही है। जिन्हें समझ आ रही है, वो आता, लेकिन उसे दरवाजे से ही मिलता है। आता अंदर से है, उसे दरवाजे से मिलता है। क्या मतलब? फरमाया इल्म का मालिक मुस्तफा है, मगर मिलता अली के जरिए है। आता अंदर से, उसे दरवाजे से मिलता है। अच्छा, जदीद दौर आ गया, अब दरवाजे भी बदल गए, सिक्योरिटी के लिए इलेक्ट्रिक दरवाजे भी आ गए। भाई है या नहीं? अच्छा, ये दरवाजे क्या करते हैं? मशकूक बंदा गुजरे, ये गुजरने नहीं देते, फौरन अलार्म,
भाई इलेक्ट्रिक जदीद दरवाजे है ना, बंदा गुजरने लगे, बंदा मशकूक है, दरवाज़ा बोल पड़ता है। अब समझ आई मुस्तफ़ा का दरवाज़ा अली को क्यों बुलाया, ताकि कोई बदबख्त मोहम्मद तक जा ही ना सके। हाय हाय हाय, मशकूक वहीं पकड़े जाए। अली दरवाज़ा है। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था, अलामा साहब मैं वहाँ फ़तह मक्का के दिन, मौजू फ़तह मक्का था, तो ये बात आ गई कि मक्का फ़तह मक्का जिस दिन हुआ ना, तो सरकार बुत तोड़ रहे थे, अचानक हुजूर ने अली को बुलाया। थोड़ा ऊंचा बोलिए जी, 5 मिनट रह गए, मैं वक्त पे बात मुकम्मल करूंगा। मौला अली को बुलाया, फरमाया अली ताली लैया, मेरी तरफ आओ। जी या रसूल, मेरे कंधों पे चढ़ो। हुजूर करना क्या, फरमाया वो बुत तोड़ दे। अली चढ़ गए, अली कंधों पर। यार जरा मुस्कुराओ, ये जश्न का माहौल है, 14 रजब है, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। अली कंधों पर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मौला अली को कंधों पे चढ़ाया क्यों था? जी वो कुछ बुत ऊंचे थे, इसलिए काली मेरे कंधों पे आके बुत तोड़। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूं कि जो रसूल जमीन पे खड़ा होके चांद तोड़ दे। बंदा उनके लिए कहे जी बुत ऊंचे, इसका मतलब है रौला बुतों का नहीं था, रौला कोई और था। रौला ये था सारा अरब जमा था, बड़े बड़े सरदार जमा थे। मुस्तफा ने अली को कंधों पे चढ़ाकर ज़माने को बताया, खबरदार जिसे मैं बुलंद करूं उसे कोई पस्त नहीं कर सकता। ओनू नीवा नहीं करना जिन्हों मैं ऊंचा कर रहा। बल्ले ने सवाल किया था, मैंने ये बात की तो बल्ला कहने लगा हजरत अली जवान थे, चाहिए तो ये था कि हुजूर अली नीचे होते और हुजूर कंधों पे आते। अली जवान था, नीचे खड़ा होता, हुजूर कंधों पे आ जाते। मैंने कहा यार तेरा मशवरा ठीक है, मगर हुजूर तुझसे ज्यादा सियाने हैं। बंदे मशवरे तो दे ही देती है ना जी फिर। लेकिन अली जवान है, अली नीचे होता, हुजूर कंधों पे आते। मैं तालिब इल्म हूं, जो बात मुझे उसी वक्त समझ आई मैंने अर्ज की। मैंने कहा असल ये था, ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा मुमकिन। कहा वो कैसे? मैंने कहा इसलिए कि मुस्तफा शहर है, अली दरवाजा है। शहर तो दरवाजा उठा लेता है, दरवाजा कभी शहर नहीं उठाता। मुकाम है, रुतबे है। आखिरी बात जो पैगाम है हमारे लिए मौला अली की जिंदगी में, रमजान मुबारक में मौला अली की इबादत रियाजत हम मौजू रखेंगे। हमारे लिए क्या छोड़ा है? आज अली अली करने वाला अली का मलंग नमाज ही छोड़ गया। हालांकि अली की नमाज तो इतनी कीमती है, अल्लाह पूरे निज़ाम को ही बदल देता है। जिन्हें याद है बात, सूरज किस लिए पलटाया था? अली की। हालांकि कज़ा नमाज का तसव्वुर है, चलो अगर कज़ा हो गई थी तो अली कज़ा पढ़ लेते। फरमाया नहीं, सूरज पलटेगा, निज़ाम कायनात बदल दूंगा, मगर अली की नमाज कज़ा नहीं होने दूंगा। मौला क्यों? फरमाया अगर आज अली की कज़ा हो गई ना, 1400 साल बाद अली के मलंग को दलील मिल जाएगी। जब हमारे इमाम की कज़ा हो गई, हमारी कज़ा हो गई तो क्या हुआ? फरमाया पूरा सिस्टम बदल दूंगा, अली के दामन पे कज़ा नमाज का धब्बा नहीं लगने दूंगा।
एक बुत परस्त ने मौला अली से सवाल किया, इबादत क्या है? आखिरी जुमला कहने लगा, या अली हम हैं बुत परस्त, जिसे हम पूजते हैं ना वो हमारे सामने होता है। वो बुत हो, लात हो, मनात हो, हुबल हो, उज़्ज़ा हो, वो जो भी बुत हो जिसे हम पूजते हैं ना हमारे सामने होता है। अली जिसे तुम 5 वक्त झुकते हो कभी उसे देखा है? जिसे हम पूजते हैं हमारे सामने होता है, और जिसकी इबादत तुम करते हो कभी देखा है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया, पगले, अली ने उस वक्त तक कभी सर उठाया ही नहीं जब तक उसे देख ना ले। हमने तो कभी सर उठाया ही नहीं। एक बात मैं करके बात खत्म करता हूं, गुजारिश आपसे।